ठंड की शादी में गरीब बहू की गर्म और अमीर की बैकलेस ड्रेस। माँ मेरी फाइल कहाँ है? मुझे ऑफिस जाना है, जल्दी से दे दो। कीर्ति बेटी, हॉल में टेबल के फर्स्ट ड्रॉअर में भैया की फाइल रखी है, दे दे जरा। क्या है माँ, जब देखो तब भैया के सारे काम आप मुझसे करवाती हो। भैया अब 27 के हो गए हैं, बच्चे नहीं रहे। अब अपने काम खुद क्या करो, या तो शादी कर लो, फिर भाभी आपके काम हैंडल करेगी। तू क्यों है घर में? जब तक तेरी शादी नहीं होगी तब तक हम शादी नहीं करेंगे। देखो ना माँ, भैया कैसे मुझे परेशान कर रहे हैं। राघव, क्यों छेड़ा है उसे? परेशान मत कर, इकलौती बहन है। जब विदाई हो जाएगी उसकी, तब तुझे उसकी कमी महसूस होगी। जा, अब अपनी फाइल पकड़ ले, ये ले टिफिन और जा ऑफिस। जो हुक्म माता जी। फिर राघव वहाँ से चला जाता है। अरे देखो ना, हमारे बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो गए, भाग्यवान। शादी की उम्र भी हो गई है राघव और प्रियांशु दोनों की। हाँ जी, मैं तो सोच ही रही हूँ कि अब दोनों के लिए लड़की देखकर दोनों की शादी करवा दूं। मम्मी कैसी बात करती हो, अब तो लव मैरिज का जमाना है। ठीक है, दोनों से पूछ लेंगे, अगर कोई लड़की पसंद हुई तो उससे शादी करवा देंगे। कौन सा हम बाबा आदम के जमाने की सोच वाले हैं, क्यों जी? हाँ हाँ भाग्यवान, सही कह रही हो। लेकिन प्रियांशु तो जब से फूलपुर की साइट संभालने गया है तब से वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा। कहीं उसे कोई पसंद तो नहीं आ गई? पापा कैसी बातें करते हो, भैया को कोई गांव की लड़की नहीं जमेगी। हाँ, मैं जानता हूँ ना अपने बेटे को। ठीक है, फिर मैं प्रियांशु को संडे को बुला लेती हूँ, फिर राघव और प्रियांशु से साथ में शादी की बात करेंगे। क्यों जी, सही रहेगा ना? हाँ हाँ, तुम कहो और गलत हो ही नहीं सकता। जिसके बाद लखन जी बैठकर अखबार पढ़ने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन रुक्मिणी जी अपने छोटे बेटे प्रियांशु को कॉल करके संडे को घर बुलाती है, जो कि उनके ग्रामीण फैक्ट्री की साइट पर रहता था। अरे वाह, आ गया मेरा राजा बेटा। माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, कम से कम अब तो राजा बेटा बोलना छोड़ दो। अरे माँ, कुछ भी नहीं बेटा, मजाक नहीं कर रही हूँ। वैसे प्रियांशु और राघव बेटा, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी थी। अब तुम दोनों की शादी की उम्र हो गई है, अगर कोई लड़की पसंद हो तो बता दो, वरना हम तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढेंगे। माँ, ये कैसा क्वेश्चन है? पसंद हो तो बता दो, वरना लड़की ढूंढे। हाँ भाई, सीधी सी बात है, आज नहीं तो कल शादी करनी ही है, और अब तुम्हारी उम्र भी तो हो गई है। अब बताओ, कोई पसंद है या फिर हमें ही रिश्ता देखना है? कुछ देर बाद दोनों बेटे चुप्पी साधे एक दूसरे को देखने लगते हैं। हमारे बेटे बहुत सीधे हैं जी, इन्हें लड़कियों का ज्ञान भी नहीं है। चलो अब हम इनकी शादी खुद ही तय करेंगे जी। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। तभी दोनों बेटे एक साथ बोलते हैं, नहीं पापा, नहीं माँ, माँ मुझे सोनिया नाम की एक लड़की बहुत पसंद है, वो काफी मॉडर्न है और पढ़ी लिखी भी है। पापा, मुझे रानी नाम की एक लड़की पसंद है। रानी फूलपुर के एक गरीब घर की बेटी है और उसका स्वभाव बहुत ही काइंड है। हाँ, वो काफी संस्कारी है, उसमें तहजीब है, बड़ों की इज्जत करती है, और एक लड़की में इतने गुण है तो और क्या चाहिए बताओ। प्रियांशु की बातें सुनकर रुक्मिणी जी और लखन जी को तुरंत ही रानी के स्वभाव से वो पसंद आ जाती है। तो ठीक है, कल हम पहले सोनिया के घर जाकर राघव के रिश्ते की बात करेंगे, फिर फूलपुर जाकर रानी और प्रियांशु का रिश्ता पक्का करेंगे। ये सुनकर दोनों बेटे खुश हो जाते हैं। वहीं रानी, जिसके बाद अगले दिन राघव अपने परिवार के साथ सोनिया के घर जाता है। अरे आप लोग चाय नाश्ता कीजिए, सोनिया आ ही रही है। थोड़ी देर में सोनिया की माँ उसे बाहर लेकर आती है। सोनिया ने हाई हील्स और मॉडर्न ड्रेस पहन रखी थी। सोनिया की ड्रेस पीछे से पूरी बैकलेस थी और उसकी पीठ दिख रही थी, जो देखकर रुक्मिणी जी आश्चर्यचकित हो जाती हैं। बेटा, तूने लड़की तो अच्छी पसंद की है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही मॉडर्न नहीं है। इसकी पूरी पीठ दिख रही है, कैसे कपड़े पहने हैं इसने। मम्मी, आप यहाँ मत शुरू हो जाओ, क्या पता हम आ रहे हैं इसलिए अच्छी दिखने के चक्कर में होने वाली भाभी ने कुछ ज्यादा ही मॉडर्न ड्रेस पहन ली। हाँ, हो सकता है। जिसके बाद दोनों फैमिलीज आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर लेते हैं। और जाते समय, सोनिया बेटा, ड्रेस का पीछे का गला थोड़ा सा छोटा पहनो, अच्छा नहीं लगता। जी आंटी जी। बूढ़ी गोरी लाल लगाम, इनको फैशन का क्या पता। आजकल तो बैकलेस का जमाना है, और मैं सब छोड़ सकती हूँ, लेकिन बैकलेस ड्रेस पहनना नहीं। ये राघव का रिश्ता पक्का करके रुक्मिणी जी अपने परिवार के साथ फूलपुर जाती है रानी को देखने। रानी बड़े ही सादे सिंपल कपड़ों में प्रियांशु के घर वालों के सामने आती है। बालों में तेल, लंबी चोटी और कॉलर वाला सलवार सूट। ओह माय गॉड, प्रियांशु भैया, आपकी पसंद इतनी ओल्ड कैसे हो सकती है? ये लड़की देखो, पूरे गांव की गंवार लग रही है। चुप रहे, कहीं भी कुछ भी बोलने लग जाती है। हाँ, लड़की थोड़ी सी गंवार है, लेकिन संस्कार भी तो है।
देख बेटा, वो मॉडर्न लड़की पीठ खोल कर आ गई थी। कम से कम छोटी बहू की पीठ गला सब ढका तो है। बाकी रही रहन सहन की बात तो हमारे परिवार में आकर वो ढल जाएगी, सब बदल जाएगा। क्यों जी? हाँ हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। बहन जी, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, मीठा नमकीन कुछ तो खाइए। ना जी, अब बहुत हो गया नाश्ता पानी, अब तो हम बहू लेकर जाएंगे। बस पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लीजिए शादी का। ऐसी बात है तो अब तो मुंह मीठा करना ही होगा आप लोगों को। लीजिए मिठाई खाइए। और इस तरह प्रियांशु और राघव की शादी तय हो जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी थी और घर में जोरों शोरों से शादी की तैयारियां चल रही थी। वहीं सोनिया और रानी भी शादी के लिए अपने शादी के लहंगे की तैयारी में लगी थी सोनिया के घर। मम्मा, मैं कह रही हूँ ना, मुझे मेरी शादी में ब्लैकलेस लहंगा ही पहनना है, मैं कुछ नहीं जानती। बेटा, ससुराल वालों ने कुछ कह दिया तो नाक कट जाएगी। इतना सुनकर सोनिया के पापा भी चुप हो जाते हैं। वहीं सोनिया अपने डिजाइनर के पास जाकर एकदम बैकलेस चोली सिलवाती है और उसका लहंगा भी काफी मॉडर्न होता है। सोनिया की शादी के लहंगे का ब्लाउज आगे से डीप नेक और पीछे से पूरा बैकलेस होता है। वहीं दूसरी तरफ रानी के घर पर, इतने अच्छे घर से तेरी शादी तय हुई है, हम इतने गरीब हैं कि डिजाइनर के पास तेरा लहंगा सिलवाने के लिए सोचना पड़ा है। मम्मी, हमारे दर्जी काका भी तो अच्छा ही कपड़ा सिलते हैं, हम उनसे ही शादी का लहंगा सिलवा लेंगे। अब पैसे नहीं है तो जरूरी नहीं है ना कि भर भर कर लुटाया जाए, और अच्छी गोटे और लेस लगेंगे तो लहंगा सुंदर हो जाएगा। जिसके बाद रानी गांव के दर्जी के पास मीटर के कपड़े ले जाकर अपना लहंगा नपवा देती है और उस पर छोटे छोटे गोटे और लेस लगवाकर बढ़िया सा सुंदर लहंगा तैयार करवाती है। वहीं रानी अपने लहंगे का ब्लाउज पैक गला रखती है। वहीं शादी के दिन, ये क्या बेटा, तूने लहंगे का ब्लाउज पैक गला क्यों सिलवाया है? ना, बाहर देख रही हो कितनी ठंड है, और शादी के लहंगे पर स्वेटर पहनने से लुक खराब हो जाता है, इसलिए मैंने पैक गला सिलवाया है ताकि लुक भी बना रहे और स्वेटर पहनने की जरूरत ना पड़े। थोड़ी देर बाद हॉल में दोनों बहू की बारात आती है और एक तरफ से जहां मॉडर्न बहू स्टेज पर आ रही थी तो दूसरी तरफ गांव की बहू। सोनिया का लहंगा बहुत ही ज्यादा घेर वाला था और हैवी था। वहीं उसके ब्लाउज में पीछे पूरी डोरी लगी हुई थी और पूरा ब्लाउज बैकलेस था। वहीं रानी का लहंगा सिंपल, सुंदर और ट्रेडिशनल के साथ एक एस्थेटिक लुक दे रहा था। दोनों बहुएं स्टेज पर आती हैं और उनका वरमाला होता है। वहीं दोनों बहुओं को देखकर अब इधर तरह तरह की बातें बनने लगती हैं। भाभी ने क्या देखकर दोनों बहू पसंद की, एक बहुत ही ज्यादा मॉडर्न तो दूसरी गांव की कबाड़। रागिनी जी वो छोड़ो, देखो तो इनके ब्लाउज। गांव की बहू ने दुल्हन के लहंगे का ब्लाउज कॉलर वाला सिलवा दिया है। माना ठंडी है, लेकिन इतनी क्या ठंडी कि दुल्हन का लुक ही बदल लो। एक बार को रानी बहू का लुक तो ठीक है, ये सोनिया बहू को तो देखो, पूरी पीठ खुली है, इसे तो ठंडी भी नहीं लग रही है। और ऊपर से पूरे मेहमान पड़ोसी सब घूर घूर कर मॉडर्न बहू को ही देख रहे हैं। ये तो थी बुआ और मौसी जो इस तरह की बात कर रही थी। उनकी बातें छोड़ दी जाए फिर भी पूरी शादी में केवल मॉडर्न बहू के बैकलेस ब्लाउज के चर्चे हो रहे थे। ऐसी शादी होती है और फिर विदाई। दोनों बहुएं शादी के हॉल से विदा होकर अपने ससुराल आती हैं। वहीं गृह प्रवेश के समय अरे ये बहू के ब्लाउज का पीछे का गला कौन काट ले गया? ऑफ कोर्स इसका डिजाइनर। आजकल की बहुओं के चोचले। अरे रुक्मणी बहन, माना आपकी बहू मॉडर्न है, लेकिन शादी में ही कौन इतना पीठ खोलकर कपड़े पहनता है? वैसे मजे की बात है, एक बहू इतनी मॉडर्न की पीठ खोलकर घूम रही है और दूसरी इतनी गंवार कि ऊपर से नीचे तक ऐसे ढकी है कि पता नहीं अंदर से लड़की है या लड़का। मेरी बहू है, आप अपनी बहू लाना तो रिस्ट्रिक्शन लगाना। अब मेरी बहुओं की बुराई करना बंद करो। जिसके बाद रुक्मिणी जी बड़े ही प्यार से अपनी दोनों बहू का स्वागत करती हैं और उन्हें घर के अंदर ले आती हैं। और सभी मेहमानों के जाने के बाद, कीर्ति तुम अपनी दोनों भाभी को कमरे में छोड़ाओ। ठीक है माँ। जिसके बाद कीर्ति दोनों बहुओं को उनके कमरे में ले जाकर छोड़ देती है। तभी रुक्मिणी जी सोनिया के कमरे में जाती हैं। सोनिया बेटा, ठीक हो ना? नए घर में कंफर्टेबल तो फील कर रही हो ना? हाँ मम्मी जी बिल्कुल, यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। शायद मैं जो बोलने जा रही हूँ इसके बाद बुरा भी लग सकता है बेटा। देखो बुरा मत मानना, लेकिन ये जो तुम बैकलेस पहनती हो तो इससे हमारे समाज में बहुत बुराई होती है। और शादी में तुमने जो लहंगा पहना था उसकी वजह से तो सबने बहुत ही बातें सुनाई हैं। प्लीज अगली बार से ध्यान रखना। सोनिया सास से कुछ नहीं कहती, सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है। वहीं रुक्मिणी जी के जाने के बाद, देखा आज ससुराल में पहला ही दिन है मेरा, अभी आई ही हूँ कि तुम्हारी माँ ने बातें सुनाने शुरू कर दिया। देखो राघव, मैंने शादी के पहले ही कह दिया था
कि मैं बैकलेस पहनना नहीं छोड़ सकती। अब तुम ही बताओ क्या करूं? चली जाओ मायके या पहनने को मिलेगा? बताओ। नहीं नहीं सोनिया बेबी, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं मेरे पास रहो। रही बात माँ की, तो मैं माँ से बात करूंगा। जिसके बाद दोनों सोने चले जाते हैं। वहीं अगले दिन दोनों बहू की पहली रसोई होती है, जहां मॉडर्न बहू चाइनीज डिशेस बनाती है तो वहीं गांव की बहू पूड़ी सब्जी दाल चावल और खीर बनाती है। वहीं दोनों ही बहुओं का बनाया हुआ खाना सभी को बहुत पसंद आता है और घर वाले दोनों बहू को पहली रसोई का नेक देते हैं। वहीं रुक्मिणी जी अपने हाथ के कंगन निकालकर दोनों बहू को देती हैं। बहुओं, ये तुम्हारी पहली रसोई का नेक, और हाँ सुनो, शाम में तुम्हारी मुंह दिखाई है तो अच्छे से दोनों तैयार हो जाना। जी माँ जी। ओके मम्मी जी, आज तो मैं ऐसे तैयार होंगी कि आपकी पड़ोसने रिश्तेदार और सभी बस मुझे ही देखते रह जाएंगे। जिसके बाद दोनों बहुएं अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं शाम में मुंह दिखाई के समय सोनिया एक बढ़िया सा बैकलेस ब्लाउज और सिल्क की साड़ी पहनती है और लाइट मेकअप और ज्वेलरी के साथ अपना लुक कैरी करती है। वहीं रानी हैवी बनारसी साड़ी और चटक लाल लिपस्टिक और हैवी गहने पहनकर तैयार होती है। वाह बड़ी भाभी, आप तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हैं। आपकी साड़ी, ज्वेलरी और मेकअप सब मस्त है। और आपको ठंड नहीं लग रही इस ब्लाउज में? बिल्कुल नहीं। छोटी भाभी, आपका मेकअप बहुत ही ज्यादा हैवी है। वेल, यू बोथ लुक प्रिटी। थैंक यू ननद जी। जिसके बाद कीर्ति दोनों भाभियों को नीचे हॉल में लेकर जाती है, जहां सारे मेहमान दोनों बहुओं की मुंह दिखाई का इंतजार कर रहे थे। दोनों बहुओं का मुंह ढका था। गांव की रानी पूरी तरह से ढकी थी और वहीं सोनिया का मुंह तो ढका था, लेकिन बैकलेस ब्लाउज के कारण पीठ खोली हुई थी। दोनों बहुएं हॉल में आकर बैठती हैं, तभी पड़ोसन, देखो तो रुक्मणी जी की बड़ी बहू को मुंह ढका और पीठ खुली। अरे नहीं नहीं, बहू है, ऐसे कपड़े पहनना अच्छा लगता है क्या? भाई, इनकी बहू हमें मुंह नहीं पीठ दिखाने ही आई है। न जाने कैसा जमाना आ गया है, मुंह ढका और पीठ खुली। बाप रे बाप, हमारे जमाने में तो सिर से पैर तक ढका होता था, नाखून भी नहीं दिखते थे। ठंडी में आपके जमाने में लोग दस्ताने पहनते थे ना आंटी जी, इसलिए। बहू की बात सुनकर सभी पड़ोसने हंसने लगती हैं। फिर सभी दोनों बहू की मुंह दिखाई करती हैं। वैसे कुछ भी कहो, रुक्मणी की दोनों बहुएं बहुत ही प्यारी है। हाँ, सुंदर तो हैं। फिर सारी पड़ोसने बहू की मुंह दिखाई करके वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही ससुराल में बहुओं को कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां गांव की बहू ठंडी होने के कारण गर्म कपड़े पहनती और पैक गले के ब्लाउज पहनती, तो वहीं शहर की मॉडर्न बहू ठंडी होने के बावजूद भी बैकलेस ब्लाउज की पहनती। एक दिन, रुक्मणी जी, आज हमारे यहाँ कीर्तन है, जरूर आना और अपनी दोनों बहुओं को भी लेकर आना। जी जी ठीक है। जिसके बाद रुक्मिणी घर के अंदर आकर, रानी बहू और सोनिया बहू, तुम दोनों शाम में अच्छे से तैयार हो जाना। कुसुम बहन के यहाँ कीर्तन है और तुम दोनों को भी बुलाया है। फिर रुक्मिणी जी आराम करने चली जाती हैं। वहीं मॉडर्न बहू और गांव की बहू काम में लग जाती है। दीदी, आप क्या पहन रही हो शाम में? मैं तो ब्लैकलेस सूट पहनने वाली हूँ। अब रोज रोज साड़ी नहीं पहनी जाती। मैं तो साड़ी ही पहनूंगी। क्या गंवार जैसी रहती हो हमेशा। कभी तो मॉडर्न बन जाया करो, कभी मेरी तरह ब्लैकलेस ड्रेस पहन कर देखना देवरानी जी। नहीं नहीं, मुझे तो शर्म आती है बिना पीठ वाले कपड़े पहनने में। रानी की बात सुनकर सोनिया माथा पकड़ लेती है। मैंने जितना सोचा था, ये तो हद से ज्यादा ही गंवार है। बैकलेस को बिना पीठ का ड्रेस बोल रही है। फिर सोनिया मुंह बनाकर रसोई से बाहर चली जाती है और अपना काम निपटाने के बाद सोनिया शाम में कीर्तन के लिए तैयार होने चली जाती है। वहीं रानी भी काम अपना निपटाकर कमरे में जाकर तैयार होने लगती है। समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। बीबी साहिबा, शिफॉन वाली साड़ी पहन लो, सुंदर लगोगी। पतिदेव कीर्तन में जाना है, आपके साथ डेट डिनर पर नहीं। मैं सोच रही हूँ फुल स्लीव्स ब्लाउज और एक थिक मटेरियल साड़ी पहन लेती हूँ। देखो दिसंबर की ठंडी है और बाहर तो और भी ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो थोड़ा आराम रहेगा ठंडी से अगर ढकी रहूंगी तो। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसे ही कपड़े पहन लो। फिर रानी फुल स्लीव ब्लाउज और मोटे कपड़े की साड़ी पहन लेती है ताकि उसे ठंड न लगे। वहीं सोनिया कीर्तन में जाने के लिए एक बढ़िया सा बैकलेस सूट पहनती है, जिसका आगे का गला डीप होता है, वहीं पीछे से डोरियां लगी होती हैं। बस दोनों बहू तैयार होकर सास के साथ कीर्तन में जाती है। बहू, कितनी बार कहा है मैंने कि बाहर जाया करो तो ब्लैकलेस मत पहना करो। देखो कितनी ठंड है और कीर्तन में ब्लैकलेस अच्छा लगता है क्या? माँ जी, ये देखो मैंने पूरे कपड़े पहने हैं, सूट पहना है। सोनिया की बात सुनकर रुक्मिणी चुप हो जाती है। वहीं तीनों जब कीर्तन में जाती हैं तो सभी सोनिया को घूर घूर कर देखने लगती हैं।
जब देखो तुम्हारी बहू बैकलेस पहन कर निकल आती है। बहू कुछ नहीं तो एक शॉल ओढ़ लेना था, ठंड नहीं लगती। आंटी जी, मेरा लुक खराब हो जाता। अभी तो मैंने 5,000 की बैकलेस ड्रेस सिलवाई है, शॉल ओढ़कर पीठ छुपाने के लिए थोड़ी ना। बहू की बात सुनकर पड़ोसनों का मुंह बंद हो जाता है। वहीं सभी औरतें मिलकर कीर्तन करने लगती हैं। कीर्तन में पीछे कुछ आदमी भी बैठे होते हैं जो घूर घूर कर सोनिया को देख रहे होते हैं। ये आदमी दीदी को कैसे घूर कर देख रहे हैं, मैं पीठ ढक देती हूँ इनकी। फिर रानी अपनी पास में रखी शॉल को सोनिया को ओढ़ा देती है। ये क्या गंवार हरकतें कर रही हो, हटाओ ये शॉल यहाँ से। सोनिया शॉल उतार कर रानी के ऊपर फेंक देती है। एकदम गंवार हो दीदी, वो आदमी लोग आपको देख रहे हैं इसलिए मैंने आपकी पीठ ढकी थी। जिसे देख रहे हैं देखने दो, उनकी नीयत खराब है, मेरी नहीं। वहीं कीर्तन में बैठी किसी भी औरत को सोनिया की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो खुद शर्म से झुक जाती है। और कीर्तन के बाद जब बहुएं चली जाती हैं तो बहुत बेशरम है ये रुक्मणी बहन की बहू, जब देखो तब पीठ खोलकर घूमती है। सही कह रही हो, मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद उनकी मॉडर्न बहू। जैसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं वैसे ही एक दिन, अरे रुक्मिणी जी, हमारे ऑफिस में हम पार्टी रख रहे हैं ताकि एम्प्लॉइज को किक मिले काम करने में और थोड़े से रिलैक्स हो जाए। और हमारी फूलपुर वाली कंपनी वो अब अच्छे से चल रही है, तो इन दोनों चीजों की खुशी में हम पार्टी कर रहे हैं। सबको चलना है और बहू तुम्हें खासकर पार्टी में शामिल होना है, तभी तो बॉस और एम्प्लॉइज का बॉन्ड घर जैसा हो पाएगा। हाँ पापा सही कह रहे हैं, भाभी और रानी दोनों जनों को पार्टी में चलना है। वहीं शाम में, सोनिया तुम्हारे पास तो कपड़ों का अच्छा सा कलेक्शन है, एक बढ़िया सी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाना ताकि सब तुम्हें ही देखें और लोगों को लगना भी तो चाहिए कि हाँ भाई बॉस की बीवी है। हाँ जी, आप चिंता ना करो, चिंता तो देवर जी को करनी चाहिए, उनकी बीवी गंवार है। वहीं देवरानी के कमरे में, रानी देखो मैं तुम्हारे लिए पार्टी में पहनने के लिए ड्रेस लाया हूँ, सुनो इसे पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना, पार्टी में यू हैव टू ग्लो। ठीक है जी, आप चिंता ना करो, मैं अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। फिर दोनों बहुएं पार्टी के लिए तैयार होने लगती हैं। सोनिया पार्टी के लिए एक लॉन्ग स्लीवलेस बॉडी आइकन बैकलेस ड्रेस कैरी करती है। सोनिया ब्लैक कलर की ड्रेस में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी और वो ड्रेस पूरी तरह बैकलेस थी। वहीं रानी ने प्रियांशु का दिया हुआ पार्टी वेयर गाउन पहना था जो कि रानी पर बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। क्या बात है, आज तो मेरी गांव की भाभी भी शहर वाली लग रही है, लेकिन ये शहर वाली बहू बैकलेस पहनना नहीं छोड़ सकती। जिसके बाद सभी ऑफिस पार्टी में जाते हैं जहां सभी एक टक सोनिया को ही निहार रहे थे। जब देखो तब भाभी बैकलेस पहनकर कहीं भी निकल पड़ती है। देखो तो कैसे सारे एम्प्लॉइज भाभी को ही देख रहे हैं। अब मैं कुछ कहूंगी तो जेठानी जी डायरेक्ट मुझे गंवार डिक्लेयर कर देती है, तो मेरे कहने ना कहने का कोई मतलब ही नहीं है। सारे लड़के भाभी को घूर रहे हैं और अनकंफर्टेबल मैं हो रही हूँ, बताओ। ऑफिस के सभी एम्प्लॉइज सोनिया को देखकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। अरे बड़े बॉस की बीवी तो माल लग रही है। अरे मानना पड़ेगा, एकदम गोरी चिट्टी छोकरी पटाई है राघव बॉस ने। राघव अपने एम्प्लॉय से झगड़ा नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी ही बीवी के बारे में इतनी बुरी बातें सुनकर राघव को बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद वो सोनिया को लेकर अपने केबिन में जाता है, अपने ड्रॉर से एक ड्रेस निकालकर सोनिया को देता है। सोनिया जल्दी से ये ड्रेस चेंज करके ये गाउन पहन लो। ये गाउन, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? इसमें बैकलेस है ही नहीं। बाहर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और तुम्हें गंदी नजरों से देख रहे हैं, जो मुझे बर्दाश्त नहीं, और मैं किसी भी तरह की बात नहीं सुनूंगा तुम्हारी। जल्दी से चेंज करो। राघव का गुस्सा देखकर सोनिया घबरा जाती है, जिसके बाद वो तुरंत वॉशरूम में जाकर अपनी ड्रेस चेंज करके बाहर आती है। वहीं पार्टी खत्म होने के बाद घर पर, इस लड़की ने जो हर जगह हमारी नाक कटवा रखी है। मेरे बैकलेस पहनने से आपकी क्या नाक कटी? ये गंवार फुल स्लीव्स कपड़े पहनती है, लंबा सिंदूर, डार्क लिपस्टिक और लंबा सिंदूर लगाकर गंवारों जैसी रहती है। तो मैंने कभी कुछ कहा क्या? नहीं ना। तो अब इस गंवार से आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझसे ही क्यों माँ जी? खुद के बारे में जेठानी से बहुत बुरा भला सुनकर रानी रोने लगती है। दीदी, मेरा तन ना दिखाना मेरी चॉइस है, आपको जैसे रहना है रहो, मेरे बारे में बोलने का आपको कोई हक नहीं है। फिर मुझे भी कोई ताने ना थे मेरे मन पसंद के कपड़े पहनने पर। हाँ। जिसके बाद सोनिया और रानी दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं और ये कलेश देखकर घर वाले सिर पकड़ लेते हैं। मेरी बेबी का ड्रेसिंग सेंस मुझे चेंज करना होगा ताकि कोई उसके गांव के होने का मजाक न बनाए। वहीं राघव, या सोनिया का बैकलेस छूटने से रहा, किसी दिन बड़ी आफत होगी तो हो गया कल्याण। जब देखो तब खुले कपड़े पहनती रहती है, कितनी भी ठंड हो लेकिन इसे ठंडी नहीं लगती, पता नहीं क्यों।
ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वहीं घर वाले कीर्ति के लिए रिश्ता देख रहे थे। कुछ ही दिनों में कीर्ति की शादी भी तय हो जाती है। देखो बहू, कीर्ति बेटी की शादी है और शादी की पूरी जिम्मेदारी मैं तुम दोनों पर सौंप रही हूँ। किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ठीक है माँ जी, आप बेफिक्र रहो, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। मेरी ननद की शादी में ऐसा धमाल मचाऊंगी कि सभी देखते रह जाएंगे। हम बहुत अच्छे से सब मैनेज करेंगे माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। दोनों बहुओं की बात से सास रिलैक्स हो जाती है। अरे बस कीर्ति की शादी हो जाए तो हम गंगा नहा लें। वैसे हमारी बहुओं ने कितने अच्छे से घर संभाल लिया है ना। लग ही नहीं रहा भाई नवंबर में ही शादी हुई थी। सो तो है जी, हमारी दोनों बहुएं मस्त हैं, चाहे गांव वाली हो या शहर वाली। बस थोड़ी बहुत परेशानी है, धीरे धीरे सुधर जाएगी। जिसके बाद रुक्मिणी की शादी के सामान की और फंक्शन की लिस्ट तैयार करने लगती है। बहुओं, 2 दिन बाद कीर्ति के एंगेजमेंट है, कार्ड बांटने हैं और इसका एंगेजमेंट का ड्रेस भी लेना है। माँ जी आप चिंता न करो, शादी की कार्ड छप कर आ गए हैं। दूर वाले रिश्तेदार को हम व्हाट्सएप पर कार्ड भेज देंगे और पास वालों को हम आज ही कार्ड देने जा रहे हैं। रिटर्न में कीर्ति दीदी को पार्लर से पिक करके एंगेजमेंट के ड्रेस लेने भी जाना है। ठीक है बहू, जैसा सही लगे। वहीं कमरे में सोनिया